नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त रामपुर के सिलई बड़ा गांव में लगातार तनाव का माहौल है। वहां दलित युवक के मौत के बाद से लगातार मीडिया, सरकार और दलित संगठनों के लोग तनाव की हालत में हैं। वहां हमारे साथ इस वक्त बहुजन मिशन टीवी के पत्रकार जुड़े यह हुए हैं, भीम जो संजीव। विशाल जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या हैं। विशाल, बताइए। जी सर, धन्यवाद। मैं कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी और कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगातार नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर जुड़ता जा रहा है। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जी। ये किस तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए, तमाम लोग उस बोर्ड के पास खड़े हुए हैं और जबरदस्ती प्रशासन का आरोप है कि, सॉरी, घर वालों का आरोप है कि परिवारजनों का, कि सबको जबरदस्ती दिलाया गया है। और ये वही बोर्ड है, एक बार मैं दिखाऊंगा। और इसी बोर्ड के पीछे जो जी। मामला घटनाक्रम हुआ था, और ये वो बोर्ड है, यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं। और ये वो जमीन है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस जमीन को लेकर यहाँ एक विवाद खड़ा हुआ। जी। और ये मतलब जो कहते हैं भूरे गांव में जो कूड़े की जमीन है, वो ये जमीन है। यहाँ पर कूड़ा साफ किया गया और इस कूड़े को साफ करके एक ठीक से एक चौकोर करके एक जगह बनाएगी, जिसपे बाबा साहब अम्बेडकर जी का बोर्ड लगाया गया। और उस बोर्ड को लगने के बाद कुछ लोगों ने विरोध किया। एसडीएम, तमाम लोगों ने बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिठाई वगैरह भी खाई, एसडीएम वगैरह ने, सबने खाई। पर फिर बाद में क्या मामला हुआ, ये अभी तक साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये मैं लगातार हापुड़ जा रहा था, घर पे एग्जाम का काम था, फिर भी मैं यहाँ पर लौट के आया, क्योंकि ग्राउंड से जो जानकारी मिलती है वो सटीक और सही जानकारी हम और आप जैसे लोग ही पहुंचा सकते हैं। जी विशाल, इसी को मैं विशाल, जानने यही यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शक, पाठक और देश भर के करोड़ों दलित और गरीब लोग कि आखिरकार बात क्या हुई और वो लड़का मारा क्यों गया और उसके परिवार के लोगों का क्या कहना है। थोड़ा उसका डिटेल बताइए। परिवारों जनों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं देर रात अचानक से ऐसी कोई बात हुई, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्पष्ट नहीं की जा रही है। परिवार जनों को कहना है कि ऊपर एक छत से, ये जो छत शायद यहाँ से फायरिंग की गई, जी। और वो युवा बीच में आया, 12th क्लास का छात्र बताया जा रहा है। और धुआंधार फायरिंग हुई और उसके बाद 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं हम्म। और एक की डेथ हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन ने फायरिंग की है और प्रशासन ने ये सब जबरदस्ती दिलाया गया है। ये परिवारजनों का अब तक आरोप मेरे सामने आया है। अब तक क्या क्लियर तस्वीरें हो पाती हैं, क्या कुछ आरोपों में उफान आ जाता है, क्या बदलाव होता है, ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तमाम तरह के लोग मिल रहे हैं, समाज के लोग मिल रहे हैं, हर एक जी। व्यक्ति अलग अलग बातें कहीं ना कहीं कर रहा है, क्योंकि जो परिवार है अभी भी थोड़ा बहुत डरा हुआ है। और कुछ बातें हैं जो प्रशासन के दबाव में वो बताना नहीं चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव बनाकर सबको जलाया गया है। गांव की और यहाँ स्थिति पे क्या है विशाल? किस तरह का गांव है? किन जातियों के लोग हैं? किनकी ये जमीन थी, ये बंजर जमीन? इस पर टकराहट की स्थिति क्या दो जातीय समुदायों के बीच है, वो क्या है, थोड़ा ये बताइए। दो जातियों समुदायों के बीच नहीं, मुझे बताया जा रहा है। मतलब बात ये थी, यहाँ पे धीमर और बताए जा रहे हैं, और जाटव समाज के लोगों की संख्या ज्यादा भी है। जी। और ये जमीन थी ग्राम ग्राम जो कहते हैं, जी। गैर जमीन मजरूआ थी या जमीन क्या थी, थी, सरकार के ग्राम पंचायत की ग्राम जमीन थी। सभा की जमीन थी। जी। क्या हुआ, मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़ गए हैं, बिल्कुल क्या हुआ बिल्कुल। थोड़ा बताइए। हुआ क्या है, यहाँ पहले घूरे पड़ते थे, हाँ, गंदगी थी, तो गंदगी। ऑर्डर आया ऊपर से, प्रधान ने सफा करा दी। तो बच्चों को खेलने के मैदान के चक्कर में ये मूर्ति बना दी, इसलिए कि यहाँ कूड़ा दान न डालेंगे, इन्हें देख के साफ सफाई रह सके। साफ सफाई रहेगी। जी। ये यहाँ से बदबू आने लगी। उसी को 8 दिन बाद लेके गंगवार जिन्हें कहते हैं पटेल, उन लोगों ने 8 दिन बाद मुद्दा उठाने के बाद में पुलिस से यानी मिलके शासन तौर पे तभी गोलीबाजी चलवाई है यहाँ पर। अच्छा। गोली क्यों चली? क्योंकि यहाँ पर उखेड़ने के लिए आए थे इसे, उखाड़ने के लिए आए थे, उखाड़ने के जेसीबी लिए। आई थी। हाँ, जेसीबी आई थी। तो तो मैं गांव के लोग उनकी विरोध बात कर को, रहे थे, वो विरोध करने वाले में वो युवा भी शामिल था जो दलित समाज से आता है। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 12th क्लास का छात्र बताया जा रहा है, मुझे जब तक जानकारी मिली है। कहीं ना कहीं मैं इनकी जानकारी के मुताबिक ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो जमीन थी, जी। इसको सौंदर्यीकरण करके हम्म। अम्बेडकर जी का बोर्ड लगा के, हम्म। और यहाँ जो है कि शादी ब्याह होता है गाँव में, तो सभी के शादी ब्याह हो सके, तो कहीं ना जी। कहीं इस तरीके से इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। और प्रशासन जैसे ही आए, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, जी। जी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के आने का मैसेज मेरे पास आ चुका है शायद।
जी अभी देखते हैं, प्रशासन भी गया कहीं रास्ते में फिर से ना रोक लिया जाए। संभल भी उनको रोक लिया गया था। बिल्कुल। हाँ, बरक साहब का ध्यान निधन हुआ, उस संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद वहीं भी गए थे। हम्म। और कहीं ना कहीं जैसे ही प्रशासन के द्वारा बुलडोजर लेके आई गई, जहाँ स्थानीय के लोग बता रहे हैं, उसके बाद ये बवाल, ये विवाद खड़ा हुआ यहाँ मतलब के अगर स्थानीय के लोगों। अगर विशाल हम आपसे समझें तो अ, जाटव, धीमर, पटेल समुदाय के लोग रहते थे, कोई आपसी जातीय हम्म। हिंसा उस तरह से नहीं हुई, बल्कि प्रशासन की गलती और उसकी सही अंदाजा न हम्म। होने के कारण ये जी हुआ। जी जी जी, कहीं ना कहीं मैं भी इनके स्थानीय लोगों द्वारा यही समझ पा रहा हूँ। जी जी। जी। शुक्रिया आपका मैं बातचीत के लिए। मैं हाँ जी जी, बताएं। जी जी, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर करें। कहीं ना कहीं बाबा साहब के सम्मान की खातिर इस दलित युवा ने शहादत दी है। कहीं ना कहीं इसे डेथ नहीं कह सकते। और जी। एक सोची समझी रणनीति के साथ किस तरीके से उस हम्म। मौत की घाट उतरा, ये काफी ज्यादा दुखद है। हम्म। और मैं भी जल्दी जल्दी में अपनी बात रख पाया, कुछ बातें रह गई, और फिर भी मैं स्पष्टीकरण भी मिशन टीवी चैनल पर करूंगा। फिर हम्म। यहाँ से फ्री होने के बाद फिर भी मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, अगर जी आप चाहोगे तो। हाँ, और बस मैं अभी बस एक इतना चीज ही। बताइए कि क्या इस जी जी, घटना के बाद वहां दलित समुदाय के लोग, नौजवान क्या पहुंचने लगे हैं उस बहुत पर? ज्यादा बड़ी संख्या में भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में। जबरदस्ती सबको जला दिया गया है। अभी अब सिख जाटव आए हैं, चंद्रशेखर आजाद आने की खबर है। जी। बहुजन समाज पार्टी के भी लोग, स्थानीय लोग आए हुए हैं। हम्म। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, सांसद, तमाम यहाँ डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, नेताओं पर यह आरोप लगाया जा रहा है हम्म। कि यहाँ पर उन्होंने दबाव बनाकर मामले को आनंद फानन में निपटाने का प्रयास किया गया है। और ये जो गाड़ी जा रही है मेरे पीछे, जी ये जो गाड़ी जा रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन चंद्रशेखर प्रशासन आजाद की को रोकने। गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां देखी जा सकती हैं, बिल्कुल जी। देखो, ये कहीं ना कहीं से जो गाड़ियां जा रही हैं, हम्म। चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए जा रही हैं। जो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के आने में चंद्रशेखर सिर्फ आजाद से पुलिस को क्या समस्या है? वो ऐसा क्या कर देते हैं? ना सरकार में है, ना विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो अपने एक समुदाय के व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, इसमें क्या गुनाह है? अब ये तो प्रशासन ही जाने, सरकार जाने क्या गुनाह है क्या नहीं। और परिवार के हाथों देह संस्कार नहीं हुआ, ये भी काफी ज्यादा दुखद है। फिलहाल अच्छा, मैं यहां कुछ भी और पुलिस ने तस्वीरें, ही दाह संस्कार किया है? शायद यही, क्योंकि जबरदस्ती उठा के ले गए थे घर से सबको, लाठीचार्ज करके सभी को अलग कर दिया गया था दाह संस्कार के दौरान। तस्वीरें कुछ क्लियर नहीं हो पाई। ठीक है, शुक्रिया आपका। हमारे साथ जी विशाल जुड़े हुए जी थे सर, बहुजन ओके। मिशन टीवी से। बिल्कुल। और हमने उनसे विस्तार से जानने की कोशिश की कि यहाँ के क्या हालात हैं, और आपको हमने ग्राउंड जीरो का सच विशाल के जरिए बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासनिक क्षमता के कारण यह एक जातीय हिंसा के रूप में बदलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि दलित नेता, युवा नेता चंद्रशेखर आजाद वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इस मामले में भी समझ में आई है वो ये है कि किस तरह से उस युवक को, उनके परिवार को आखिरी दाह संस्कार के लिए नहीं दिया गया, जैसी कि सूचना आ रही है, संभव या पुष्ट है। लेकिन यह एक ट्रेंड है यूपी पुलिस का, जो आमतौर पर कई घटनाओं में दिखाई देता है। हम लोग आगे भी इस चीज पर चर्चा जारी रखेंगे, आपको सच बचाने की जी। कोशिश करेंगे। शुक्रिया विशाल, धन्यवाद।